हूं जूही सिंह जी, ये बीजेपी कांग्रेस की जो लड़ाई है, इसमें अगर कोई वास्तविक लूजर है तो वो आप लोग हैं। आप लोग मतलब रीजनल पार्टीज, जिनका बड़ा नुकसान हो रहा है। अब जैसे आप अगर क्षेत्रीय विषय उठाना चाहें, टीएमसी उठाना चाहे, डीएमके उठाना चाहे, टीडीपी कुछ कहना चाहे, इन दो के झगड़े में आप लोग का कोई स्कोप ही नहीं है। क्या ये निराशाजनक बात नहीं है कि हमारी संसद इन दिनों आपसी लड़ाई का अखाड़ा बन गई है? ब्रिजेश जी, जब भी हमने कोई मुद्दा उठाना चाहा है तो हमने उसको उठाया है। अब भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है कि ये सदन चलने देंगे कि नहीं। कहा जा रहा है कि महिला सांसदों को आगे करके, मैडम महिलाएं सशक्त हैं और उनकी अपनी सोच है, वो भी चुनकर वहां भेजी गई हैं पब्लिक द्वारा, तो कोई किसी को भेज नहीं सकता है। अब ये तो स्पीकर साहब बताएंगे ना, बता रहे हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि इसका साक्ष्य क्या है और क्यों स्पीकर साहब ने कहा कि उनको ऐसी आशंका थी और घिराव हो रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया और आग्रह प्रधानमंत्री ने स्वीकारा, तो उसका आभार भी उन्होंने प्रकट किया है। तो कहा ही जाएगा कि आप लोग डर रहे हैं सवालों से, आप लोग विपक्ष की बातों से डर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनका जवाब नहीं देना चाहते हैं। हमेशा ये विपक्ष के साथ हुआ है। मणिपुर में चर्चा आप नहीं करना चाहते थे, कभी हमने जाति जनगणना पे बहुत प्रेशर डाला, तब आपने हमें बोलने दिया। तो मुद्दे तो विपक्ष उठाता रहेगा, लेकिन हाँ, छुप तो आप रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री को आप छुपा रहे हैं कि उनके मुंह से आधिकारिक कोई ऐसी बात ना निकले जो वास्तव में जनता के सवालों का जवाब ना दे सके। आप कौन से सवालों का जवाब प्रधानमंत्री, आज तो 97 मिनट बोले, आपके मुद्दे का जवाब आया कि नहीं आया? ब्रिजेश जी, उस 97 मिनट का सार ये है कि इसरो कांग्रेस या उस समय की सरकार ने बनाया, HAL उसने बनाया, प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया और सभी पार्टियों ने भारत के विकास में एक योगदान दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो पहले कांग्रेस के हमारे साथ कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े हैं, इमरजेंसी में भी हमने साथ काम किया है। तो ये कहना कि सब कुछ पहले की सरकारों का गलत था और अचानक मैं उद्धार करने इस देश का आ गया हूँ, ये सोच निहायत गलत है और फैक्चुअली गलत है। अगर चीन का मुद्दा संसद में उठ रहा है तो वो उठना चाहिए, क्योंकि ये आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की बात है और चीन से हमेशा, नेताजी भी कहते थे, हमारे बॉर्डर्स को खतरा रहा है। आज ट्रेड डील्स की बात होती है, आपने हमारा कृषि क्षेत्र खोल दिया है, जबकि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि न यहां से हुई है कि वो ट्रेड डील यूएस के साथ है क्या। और यूएस कह रहा है कि आप अब रूस से ऑयल नहीं खरीदेंगे, उनके साथ खरीदेंगे। तो हमारी अब फॉरेन पॉलिसी, हमारी आर्थिक नीतियां क्या अमेरिका चलाता है? ये जवाब हैं और सवाल हैं। आपने अनिला सिंह जी को, आपने अनिला जी को सुना होगा, उन्होंने कहा विपक्ष कायर और गद्दार है। कायर और माने जी गद्दार है। आप भी विपक्ष है मैडम? देखिए, कभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ कह दी जाती हैं कि हमें अपनी देशभक्ति का एक सर्टिफिकेट लेकर चलना पड़ेगा। अभी तो SIR की प्रक्रिया चल रही है, वोट बन नहीं पा रहे हैं। फॉर्म 7 के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करप्शन, कर रही है। आप लोगों को उनके चुनाव करने के मत अधिकार से वंचित कर रहे हैं और इसका प्रूफ दिया गया। थोड़ा अनिला जी थोड़ा इस पर भी बोल देंगी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री, मुझे बस इस बात की तकलीफ है कि संसद में समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है। संसद में समय, और ये आप सब महसूस कर रहे हैं, आम जनता भी महसूस कर रही है, और उसमें ही दोनों शामिल हैं, बीजेपी कांग्रेस। इनके झगड़े में पूरा समय ही व्यर्थ हो जाता है। बड़ी उम्मीद से हम लोग देखते हैं कि आज कुछ अच्छी बात होगी, तो देखते हैं कि दोनों तरफ से तलवारें निकली हैं और शोर मच रहा है, एडजर्न एडजर्न एडजर्न। मैं अरुण राजभर